आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो जर्नी एंड डिवाइन वॉइस पे। आज हम ये चंद्र और कर्क राशि के ऊपर जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, आज ये उसका लास्ट पड़ाव होगा। इससे पहले मैं ये अनाउंस कर दूं कि इस फ्री क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पर हम जूम क्लासेस के लिंक जो हैं पोस्ट करते हैं। 9:30 रात को डेली क्लास होती है। तो जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कल हमने बात कर रहे थे हम लोग कि जब हमारा लास्ट हमने छोड़ा था जहां पर कि सूर्य चंद्र के बीच में डिग्री वाइज अगर केतु आ जाता है तो पेरेंट्स के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। अगर सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन हो, जब भी मैं कॉम्बिनेशन कहता हूं तो इस चीज को मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको ट्राइन देखना है, सेम हाउस कनेक्शन देखना है, 2-12 देखना है, 3-7-11 देखना है। ठीक है। इसके ऊपर विस्तार में पहले चर्चा हो चुकी है। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो और उसमें मंगल भी ऐड हो जाए, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके फादर हैं वो डिफेंस या पुलिस में थे, डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी, मंगल सिक्योरिटी। हम बोलते हैं ना सेनापति है, मंगल एनर्जी है। और सिक्योरिटी पे भी हमारी बात हुई थी रूबल मैम से, है ना मैम, कि डिप्रेशन से निकालता है ये मंगल। ठीक है। तो मंगल सिग्निफाई करता है आर्मी, पुलिस और डिफेंस फोर्सेस। सूर्य पिता, चंद्रमा जो है, आप देखिए इन फोर्सेस में एक गुण ये है कि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट बहुत होती है इनमें। एक तो आपके बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स होते हैं, 2-2 3-3 साल्स में, ईयर्स के अंदर। और अगर ट्रांसफर भी नहीं होते ना, अगर आप देखिए बहुत गौर से, अगर आप देखें, अगर ट्रांसफर भी नहीं होता ना तो भी इनकी वैसे भी मूवमेंट रहती है। कभी छुट्टी चले गए, है ना, लीव पे चले गए, कभी आपकी ड्यूटी कहीं और लगा दी है, टेम्परेरी आप कहीं और ट्रैवल करके जा रहे हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। आप पुलिस वाले देखिए, पुलिस वालों का वो ऑन द टो रहते हैं हमेशा। आज वहां पे ड्यूटी है, वहां उनको सिक्योरिटी के इंतजामात करने हैं। तो दे आर ऑलवेज इन अ मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। तो वन ऑफ द प्रिडिक्शंस ये चीज बन सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी लेडी के हॉरोस्कोप के अंदर मंगल और चंद्र की युति हो, ठीक है, एज पर भृगुनंदी नाड़ी, मंगल जो है वो हस्बैंड को इंडिकेट करता है। ठीक है। और चंद्र क्या है, फ्लक्चुएशन है। चंद्र कम होता है, ज्यादा होता है, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, वेरिएशन होती हैं। तो यू कैन प्रेडिक्ट कि ऐसा जो जाति का है उसका जो हस्बैंड है वो वेवरिंग माइंड का होगा, फ्लक्चुएटिंग माइंड का होगा, मूवमेंट में रहने वाला होगा। ही ही कैन बी फ्रॉम अ वे फार फर, मतलब बहुत दूर से हो सकता है, या वो फॉरेन में सेटल हो सकता है, या वो हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट में रहने वाला काम कर सकता है जिसमें उसे ट्रैवल करना हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लाइफ में बहुत ज्यादा शांति नहीं होगी क्योंकि फ्लक्चुएटिंग माइंड का होगा। खुद भी परेशान थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि मून की स्ट्रेंथ क्या है। और उसको भी इरिटेट करता रहेगा। अगर कोई पर्सन वेवरिंग माइंड का है तो आप ये देखेंगे कि वो दूसरे को भी अपने माइंड की जो वेरिएशंस होती हैं, अगर वो एक्सप्रेस भी करता है, एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले होते हैं, या बहुत ज्यादा एक चीज बोल दी आपने, बोला हाँ ठीक है ये फिक्स हो गई, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जा रही है, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। मतलब खुद तो परेशान है ही और साथ वालों को भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है।
चंद्र और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन हो, स्पेशली अगर जातिका के हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है, तो आप ये चीज देखिए कि ये कभी कभी ब्लेम भी दे देता है। ब्लेम लग जाना, लांछन लग जाना, सगाई हो गई है और कोई ब्लेम लगने की वजह से वो टूट गई, मैरिज में डिस्टरबेंस आ गई, लांछन लग गया, चंद्रमा ब्लेम भी है। हाँ जी मानी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर डिग्री अगर मून की ज्यादा होगी तो उसको ब्लेम लगेगा? अगर वो आप डिग्री मरकरी वाला का बताते कॉम्बिनेशन हैं। लगाइए वहां पे, जो हमने पहले डिग्री, हाँ, तो आपने मून मून डिग्री फॉलोज एंड ज्यादा डिग्री, बताई थी। है ना? हाँ, मून आपने ज्यादा बताई या थी। वो दूसरे नहीं, पे ब्लेम अगर लगाया। वीनस आ गया है तो वो लेकिन कर देगी, यहाँ, गलत कर देगी। और जी। अगर मून आ गया है तो लग जाएगा लांछन, या एक होता है ना कि गलत लग गया, एक है कि हाँ। उसने एक्चुअली किया इसलिए हुआ। एक चीज आप अच्छा, ये भी ये देखिए, डिग्री यहाँ पर जो हाउस। जो गौर देने वाली बात है, वो आप ये हम्म। देखिए कि सबसे पहले आपने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन किसी लेडी के हॉरोस्कोप में देखा है, तो सबसे पहले आप हम्म। उन्हें वार्न कीजिए कि प्लीज आपको सावधान रहना है अपनी लाइफ के अंदर। हम्म। आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि ब्लेम लग सकता है। सर ये डिग्री वाइज ही देखेंगे या हाउस वाइज भी देखेंगे कि ना मून आगे है या शुक्र पीछे है, ऐसा नहीं? मून अगर, मून और शुक्र जो है अपने कॉम्बिनेशन में, बस क्या फाइनल। है, ठीक है, आगे पीछे हो कुछ नहीं। सकता है ब्लेम लगाने वाली कोई लेडी हो, ब्लेम लग जाए, मतलब करेक्टर पे ब्लेम लगना है यहाँ पे। वो ब्लेम, वो वाली अच्छा। ब्लेम नहीं, जब आप अच्छा। पे उस पे आ जाती है ना या जाति का खुद ही ऐसा कोई कार्य कर दे जिसकी वजह से आपको, क्या कहना चाहिए वहां पर, ऐसा हम्म। अनकंफर्टेबल पोजीशन जो हो जाती है ना, वो सहन करनी पड़ जाए। आउट ऑफ मैरिज रिलेशन में है, ठीक है, हस्बैंड ने पकड़ लिया रेड हैंडेड दोनों तो को। हम चीटिंग योग भी कह सकते हैं ना? चीटिंग भी कह चीटिंग योग। सकते हैं, ब्लेम भी लग गया, झूठा ब्लेम भी लग, झूठा सच्चा कोई भी ब्लेम, मतलब जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंच रही है। ठीक है। और लेकिन अभी आप देखिए, अभी आपने एक चीज को पकड़ा नहीं यहां पर। अगर आप देखें, हम्म। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम्म। मंगल के साथ चंद्र है, तो हस्बैंड वेवरिंग माइंड का होगा, हम्म। ठीक है। हम्म। जब कोई किसी रिलेशंस में, मल्टीपल रिलेशंस में जाता है या किसी एक हम्म। रिलेशन से अनसेटिस्फाइड होता है, सबसे पहले उसका वेवरिंग माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है ना उन चीजों के लिए, क्योंकि उसके हम्म। विचार बदल रहे हैं। हम्म। लॉयल्टी एक स्टेबिलिटी, स्टेबल चीज है, यू नो, इन अ हम्म। रिलेशन। अगर इफ टू पीपल आर कमिटेड, दैट इज अ हम्म। स्टेबल कंपोनेंट ऑफ द हम्म। रिलेशन, कि हम्म। वो माइंड में स्टेबल लेके उसको चीज को चल रहे हैं, और वो उस चीज, उस कंपोनेंट को एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निभा निभा रहे हैं। अगर वेवरिंग माइंड है, तो वो सोचेगा या सोचेगी या सोचेगा, मैरिज में है या किसी रिलेशन में है ना, कुछ टाइम साथ रहे, ही और शी इज नॉट फिट फॉर मी। अगर कोई अफेयर है, अभी किसी कमिटमेंट में नहीं आए, तो जहां माइंड वेवरिंग होगा वहां पर आ, ये चीजें होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इजंट इट? माइंड चेंज ही तो होता है ना, जब रिलेशन में कोई मतलब चेंज आती है तो। अगर जी, जी। जी जी, नहीं नहीं सर, मैं ये बोलूँ कि मतलब अगर मार्स वीनस और मून इकट्ठे हैं तो दोनों चीजें हो सकती हैं। मार्स, मार्स पे वो चीज आएगा, वुमेन के लिए वेवरिंग माइंड हो रहा है उसका, हम्म। है ना? और अभी आप, अभी मैंने ये बोला कि चंद्र और शुक्र है तो ब्लेम लग सकता है ना? जी जी। अब यहाँ चंद्र, मतलब। चंद्र जो है, एक मिनट, फ्लो, प्लीज थोड़ा फ्लो में, है ना? चंद्र यहाँ पर ब्लेम भी तो है, चंद्र यहाँ असामाजिक रिलेशंस भी तो है। असामाजिक क्या है ना? एक जगह आउट ऑफ मैरिज जाना, एक कंट्री में आ, वो अच्छा नहीं माना जाता, बट एक कंट्री में नॉर्मल है, राइट? बट चंद्र चीट तो कर रहे हैं ना, बेसिकली तो चीट ही किया ना, मतलब जुपिटर के पास गया पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ के साथ रिलेशंस बिल्डअप कर ली। लेकिन वो चीटिंग कैसी हो रही है? वो चीटिंग एक रिलेशंस में चीटिंग है पर्टिकुलरली, अगर आप फोकस करें और उसको नैरो करें, है ना? तो जब वीनस के साथ मून आएगा,
तो मून के वो सिग्निफिकेंस वीनस एब्जॉर्ब कर रहा है ना, या वीनस अगर कैंसर में चला जाएगा। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल चीज देखिए, वीनस है सेवंथ का लॉर्ड है, राइट? हम्म हम्म मून है फोर्थ का लॉर्ड है। हम्म हम्म एक दो लेक्चर शायद पिछले लेक्चर में ये बात हो रही थी, उससे पिछले में, सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ, हम्म। हम्म मल्टीपल साथी दोनों दोनों जिंदा, राइट? Sir, what do you mean by multi? एक इंसान हो कोई भी, मे बी अ मेल और अ फीमेल, उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो, और ऑल आर, या ऐसा हो सकता है कि एक मैरिज खराब हो जाए, डिवोर्स हो जाए, हम्म लेकिन इन केस में दोनों, बोथ आर अलाइव, मतलब ऑल आर अलाइव, हम्म हम्म So मल्टी relationships are मल्टीपल alive or means all the relationships are alive means parallelly relationships are going around. You mean? पैरेलल रिलेशनशिप्स में गो, Okay. इसको बोलते हैं अनैतिक संबंध, जिसे हम बोल देते हैं, है ना? वो भी हो सकते हैं, और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक मैरिज हुई, उसमें चीटिंग हो गई, डिवोर्स हो गया, फिर सेकंड मैरिज हुई, राइट? इस सिचुएशन में पार्टनर दो हो गए, एक बाय ओन चॉइस है, और एक बाय सिचुएशनल है है ना, बाय सिचुएशन है। अब चीटिंग हो गई तो उस पे बस नहीं है ना किसी का, चीटिंग हो गई है, ठीक है। और सेकंड मैरिज तो, जब बहुत अर्ली, मतलब फर्स्ट मैरिज अगर नहीं टिकी है, तो सेकंड मैरिज में ऑब्वियस है, जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें तो सेकंड मैरिज के लिए जाते हैं लोग, थर्ड थर्ड फोर्थ के लिए भी जाते हैं, है ना? तो सिचुएशनल थिंग है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसको मल्टीपल पार्टनर्स मिल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में एक चीज और कॉमन है। एक जगह, जब भी अभी हिमानी जी ने ये क्वेश्चन किया था, एक जगह वो हम डिग्री वाली बात कर रहे थे ना, कि चीटिंग हो जाएगी, चीटिंग करेगा। अब जो पहला केस है जिसमें उसकी मैरिज हुई ड्यू टू सम चीटिंग और समथिंग, उसकी मैरिज खराब हो गई, जिसमें वो विक्टिम बन गया, है ना? सेकंड केस क्या है, कि उसमें द पर्सन इज गोइंग इनटू मल्टीपल रिलेशंस बाय हिज और हर चॉइस, राइट? लेकिन द कॉमन इन बोथ द थिंग्स की चीट हो रहा है, और अनैतिक संबंधों के लिए चीट हो रहा है। वहां पर ब्लेम भी लग सकता है, मतलब कि एक तो फर्स्ट मैरिज खराब हुई, दोनों की बहुत अर्ली मैरिज हुई, इनिशियल स्टेज में ही दे ब्लेम्ड, उसके साथ चीटिंग, जिसके साथ चीटिंग होगी वो तो ब्लेम करेगा ही। अब जो चीट आजकल, एक चीज और है ना, जो चीट होता है वो भी ब्लेम करता है अपने आप को सही दिखाने के लिए, व्हेन दे आर इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सच्चा तो एक ही होता है उसमें, लेकिन जो झूठा होता है वो भी अपने आप को सच्चा प्रिटेंड तो करता है ना। इस सेकंड केस में मल्टीपल रिलेशंस हैं, पकड़ा गया या पकड़ी गई, दे देवर कॉट इन दैट। यानी कि बदनामी हो जाएगी। हाँ, बदनामी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, जुपिटर मून मरकरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर, क्या बोलना चाहिए इसको, नाजायज संतानों का, इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है? जुपिटर मून मरकरी, अब मतलब देखिए, वो इंसान होगा नाजायज इंसान, या वो करेगा, मतलब उससे होगा नाजायज। ये डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगी ये चीज किस हाउस में जाके बन रहा है ना? डुअल साइन है, नाइन्थ हाउस में है, तो ये भी तो इंडिकेट करता है कि पूर्वज हैं, दो हैं, मतलब खुद जो है चाइल्ड किसी और से है, बट मदर गॉट मैरिड टू समवन एल्स, दो दो पिता फादर हो हो गए, गए। मल्टीपल फादर हो गए, ठीक है? ये चीज मैंने एक बार प्रिडिक्ट की थी। सर जैसे और हाँ, और अब बन,
फोन पे बात हो रही थी, द पर्सन जस्ट डिस्कनेक्टेड द फोन, फिर 2 मिनट बाद फोन आया, देन देन द पर्सन कंफर्म भी, यस ये चीज थी। ठीक है। अगर सब फिफ्थ हाउस में, फिर अगर ये फिफ्थ हाउस में, मल्टीपल चाइल्ड, कोई लेडी है, उसको एक मतलब चाइल्ड हुआ, वो समाज से छुपा लिया, फिर मैरिज होगी, उसमें चाइल्ड हो गया, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। Sir, this लेकिन is because लेकिन ये चीजें आपको वहां पर, जो चीजें, एक सेकेंड, ये चीजें आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी जहां पर ड्यूल साइन के अंदर ये चीज हो रही है। अच्छा, मरकरी अपने आप में डुअलिटी को शो करता है, हम्म राइट? जो LGBTQ है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उसको मरकरी से क्यों देखा गया है? मरकरी के दोनों साइन है, दोनों ड्यूल है, हम्म, हम्म ठीक है। ऐसा ही जुपिटर के साथ भी है। इधर भी है। बहुत लोग बघारते रहते हैं ना कि जुपिटर मरकरी मून ज्ञान योग पता नहीं क्या क्या, टीचिंग वीचिंग, तो बहुत कुछ भी है इसमें, और भी बहुत कुछ है। ठीक है। फिर ये भी होगा सर, ना कि मर्क्यूरी Venus और यूनक है, Moon। इसलिए उसको LGBT से कनेक्ट किया जाता है ना, यूनक है मर्क्यूरी। हैं जी? मर्क्यूरी यूनक प्लैनेट भी माना गया है ना, इसलिए भी उसको यूनक से आप क्या, LGBT, यूनक से मीनिंग आप बोलिए। नाइदर मेल नॉर फीमेल। मरकरी इज अ बालक, बच्चा। वी आर सेइंग चाइल्ड, चाइल्ड तो हम गर्ल को भी बोलेंगे और उसको भी बोल सकते हैं, मेल को भी बोल सकते हैं, है ना? हमने ऐसा पढ़ा है कि वो मेल यूनक है, सैटर्न फीमेल यूनक है, ये भी अच्छा, हमने पढ़ा। अगर यहाँ केतु आ जाता है तो सेक्सुअल उसमें डुअलिटी भी आ जाती है हम्म बिहेवियर में, हम्म स्प्लिट कर रहा है ना। एक तो डुअलिटी है, डुअल साइन है, फिर केतु आ गया स्प्लिट कर रहा है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों। या, ओके। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, चंद्र केतु, चंद्र केतु बुध ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो इन लोगों के पास मतलब नॉलेज होती है अकल्ट फ्रॉम देयर पास्ट, पहले से लेकर आए होते हैं, अकल्ट नॉलेज, बहुत सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है इनके पास। और दे हैव सम अकल्ट नॉलेज, नॉलेज ऑफ ज्योतिष, नॉलेज ऑफ हीलिंग, है ना, फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ, खासकर अगर फिफ्थ लॉर्ड और सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अब ऐसा क्यों है, व्हाई आई एम सेइंग दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ, व्हाई? तो फिफ्थ हाउस तो पूर्व पुण्य हो गया। फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? प्रेजेंट जो क्या बोलते हैं फिफ्थ हाउस से सेकंड है ना उसका। जो नए हाँ, हैं अभी वो इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिफ्थ हाउस किस, सॉरी सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? सर हीलिंग के लिए है। अच्छा, रुपल मैडम आप बोलिए। sir, sixth house is of constant performances, no? Like constantly सारा। you बहुत बेसिक present. चीज, बहुत It's बेसिक चीज present. बताइए, बहुत बेसिक बेसिक चीज को बताइए कि छठा हाउस किस बेसिक चीजें हैं। दो तीन चीजें बहुत बेसिकली बोली जाती Disease है, ऋण disease रिपू। है. हैं। Sixth रोग, house is this ऋण rog, रिपु, रोग rin, ऋण रिपू। rog, rin, राइट, ripu. And रोग fifth है। house is, yeah, अच्छा, fifth house अभी is आप लोग past सभी life, no? बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, किसी भी चीज का व्यय उससे कौन सा घर करता है? ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ फिफ्थ हाउस। हाउस हो गया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? रूपल मैम डॉक्टर हैं, फिफ्थ और सिक्स का कॉम्बिनेशन है, और लकीली वो चीज क्या है, जुपिटर है और सैटर्न भी, Correct, कर्म correct, correct, मीन। correct. फिर वो ट्वेल्थ में जाके बैठ गया, एट्थ में जाके बैठ गया, आगे केतु है। कि अच्छा, लाल किताब बोलती है सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेटर हैं बुध और केतु, है ना? केतु, केतु इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर इन्वॉल्व होना? हम बोलते हैं हीलिंग, केतु आ गया, हीलिंग की बात करते हैं, क्योंकि वो मुक्ति दिलाएगा ना। रोग से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए,
रोग से मुक्ति चाहिए, शत्रु से मुक्ति चाहिए, ऋण से मुक्ति चाहिए। साल्वेशन का सिग्निफिकेटर केतु, यही मानते हैं हम मुक्ति का। हिमानी जी, जी। सर अगर केतु ट्रांजिट होगा 6 हाउस से तो फिर इसका मतलब है ना लोन हमारे कम होंगे। डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में केतु अच्छा है। मैं अगली लाइन जो बोल रहा था ना, वो आपने क्वेश्चन के रूप में पूछ ली। वो रोग ऋण और रिपु से मुक्ति कब मिलेगी? जब केतु की पोजीशन अच्छी होगी। क्योंकि सर राहु को सिक्स अ- हाउस में अच्छा बोलते हैं ना कि शत्रु पे विजय, अगर वो राहु उसको सिक्स अच्छा में है। बोलते हैं, हाँ कारक, हाँ। सिग्निफिकेटर, ये मैं बात कर रहा हूं। यहां आई एम कोडिंग द थिंग फ्रॉम लाल किताब, राइट। हम्म लेकिन जो चीज मुझे जहां फिट लगती है ना कि यार यहां बहुत बढ़िया फिट हो रही है, तो मैं क्योंकि उसको हम्म आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सर तो फिफ्थ हाउस में केतु का ट्रांजिट ज्यादा तब देगा। हम्म। हाँ, केतु अगर फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तब देगा ना मुक्ति तो फिर। परमानेंटली वहां है। आपको हीलिंग हीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। हम्म अच्छा, आप देखो, केतु फिफ्थ हाउस में है ना, ऐसे लोग ना दो लोगों के बीच में मांडोली बहुत अच्छी करवाते हैं। मतलब सर मांडोली मतलब? मतलब सुलह। Solution, सुलह, डील solution. हुई। बार्गेन हाँ टाइप है ना, उनमें डील। सुलह करवाना, दो लोगों का पैचअप करवाना, कॉम्प्रोमाइज करवाना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो गया, उनको रिलेशन में बहुत मतलब बोला कोई बात नहीं, चलो 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 बस ठीक है, उसको ठीक करवा देंगे। है ना, वो क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं वहां पर। देखिए, आप ये चीज देखिए, बिचौलिए वाला काम बड़ा बड़ा अच्छा करते हैं। सर एंड केतु हाउस सर्जरी भी देता है ना सर, राइट ये ना? तो सिक्स हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। या हम्म केतु हम्म डिजीज ठीक है। देगा सिक्स्थ में। नो ठीक है। वो डिजीज भी प्लस विद सर्जरी, अनडिटेक्टेबल। राइट? सो अब इट अभी मींस अभी ये फिर हम टॉपिक से चले जाएंगे। केतु सिक्स हाउस में अगर चला जाएगा ना, तो उसके भी सरकमस्टांसेस हैं कि कहाँ वो नेगेटिव है, नेगेटिव जा रहा है या वो पॉजिटिव जा रहा है। दैट इज अगेन फिर वो हमारा कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन आप यहां पर अगर एक चीज देखेंगे, फिफ्थ और सिक्स का कॉम्बिनेशन है, वहां टेंथ लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो गया, टेंथ लॉर्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। वेरी गुड हम्म कॉम्बिनेशन फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। हम्म हम्म। ठीक है। थोड़ा केतु भी होगा, ये चीज सपोर्ट होगी। अब देखिए, ये चीजें आपको मिलेंगी, डॉक्टर्स का हॉरोस्कोप उठा के देखो आप। हम्म ऐसा नहीं है मतलब कि ये चीज मैंने बोली हम्म। इसको। आप देखिए उनका, देखिए हॉरोस्कोप में उसमें कॉम्बिनेशन है ये चीजें। सर मेरे पास एक है, बिल्कुल फिट हो रहा है उस पे। ही इज अ वेरी फेमस होगा, डॉक्टर। होगा, फिट होगा। ठीक है, ये चीज अब देखिए, फिर एक चीज और है, जहां पे आपका चंद्रमा या कैंसर साइन जा रहा है उस हाउस के प्रति। देखिए अभी आप क्या होता है कि मून है, उसकी एक साइड ही हमें दिखती है ना, एक साइड नहीं दिखती है। तो जहां आपका चंद्रमा है, यहाँ कैंसर साइन है, उस हाउस से रिलेटेड वस्तु हो गया, बिजनेस या हो गया, या संबंधी हो गए, या कोई सिग्निफिकेंस को जातक छुपा के रखना चाहेगा दुनिया से, कि अच्छा। ये चीज मेरी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, मैं छुपा के रखूंगा। सर कैन यू रिपीट दिस बिकॉज चंद्रमा का प्लेसमेंट आप बोल रहे हो चंद्रमा या या फिर? कैंसर साइन अगर जहां पर ओके, गया है, कैंसर साइन, ठीक ओके है, ओके। या चंद्रमा, भाई। उन हाउसेस के जो सिग्निफिकेंस की कोई चीज ऐसी रहेगी जो आप दुनिया से छुपा के रखना चाहेंगे, बहुत प्राइवेट रखना चाहेंगे आप, या कोई ऐसी डार्क साइड होगी जो आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता लग जाए। सर अच्छा चंद्रमा, डार्क साइड में। डार्क साइड भी वो चंद्रमा, डार्क साइड ही है ना, चंद्रमा की वो अच्छा। डार्क साइड ही होती है ना। जी। जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी इट दैट डजंट मीन्स नो। मून जैसे हम बोलते हैं ना कि मून हैज इट्स लाइट,
It's only we see a partial moon, We right? we as a soul are on we are on earth. Yeah, correct. Everything we are calculating According to Earth. earth as Huh. a reference point. From earth we are not able to see. Others Right. are God देख रहा है, other planets से देख रहा है, that is a different issue. ठीक है. Why Lagna is important? We are coming on this earth from the Lagna, Correct. and कैंसर साइन, your Lagna is the movement of earth. Right. हर 2 घंटे में चेंज हो रहा है. कैंसर साइन वालों का फिर जरूर एक ना एक डार्क ट्रूथ होता है। नहीं, सबका होता है. सबके उसमें कैंसर साइन कहीं ना कहीं जा रहा है. मतलब चंद्रमा कहीं लगन ना में कहीं आ जा रहा गया। है. सबका है. सबका है कि नहीं है? Yes. देख लो अपना अपना हॉरोस्कोप देखो, चंद्रमा कर्क साइन कहाँ है. तो बेसिकली यू आर सेइंग कि तो जिस फिर पे तो से उसमें है। राशि निकलती है, हम्म. जैसे मून है तो वो मून बेस्ड ही राशियां होती है, राइट? तो दैट पर्टिकुलर राशियों साइन इज हैविंग राशियों का सम। स्वामित्व जो है वो सूर्य के पास है. 12 राशियां, 12 आदित्य है. राइट. वो एक फिर एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, बहुत डिटेल्ड नहीं, कंसेप्ट है. ऐसे नहीं। जो ठीक हम है. चंद्र राशि लेते हैं ना, मैं वो पूछ रही हूँ। जी जी. वो मैं पूछ रही हूँ, तो वो मून जो, अगर मून जिस राशि में पड़ता है। मून जिस राशि में है, आपका कर्क साइन जिस राशि में है, आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप दुनिया से It is क्या है वहां जो आप दुनिया से both things। छुपा के रखना चाहते हैं. अब इसको या तो आप बताइए। छुपा के रखना चाहते हैं, या वहां का कोई डार्कर सिग्निफिकेशन है, यू डोंट वांट टू रिवील इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. यू मींस व्हेन आई एम सेइंग दिस यू, इट मींस द नेटिव. या इट्स और यू एनी कैन इंडिविजुअल। एनीबडी, मेल फीमेल कोई भी हो, है ना. वो इस चीज को अब देखिए, इस चीज को अब जो छुपा के रखना है वो किसी को बताएगा कोई भी नहीं. Sir, है ना. actually we use this area, to treat people. It's the same area what you're talking. But now I'm understanding in a different way. if your moon is afflicted, right, एक चीज लगाते हैं. आप एक चीज बोली थी आपने कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो रिवर्सेबल है. Yes, ओनली थिंग इज कि हम जो इमोशनल ग्लिच जो गांठ वहां पे है उसको सॉल्व कर दें. yes. राइट. जब हम उस इमोशनल गांठ को सॉल्व कर देंगे, योर माइंड विल हील योर बॉडी. 9 मंथ्स में हमारी पूरी Yeah, बॉडी yeah, फिर से अपने yeah, आप को yeah. चेंज कर Yes, देती है. yes. तो ओनली थिंग इज, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. इसको पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है. Sir, I think मुझे this is the core, like what you're talking now. ये जो moon वाला जो concept अभी आप बोल रहे हो ना, that is the core कि जहाँ आपका moon बैठा है We या are also उसको। fortunate you are here in this class, a doctor is here, and हमारे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कभी कनेक्ट करते रहते हैं, तो हम उनको ऑन द स्पॉट अभी वेरीफाई भी कर लेंगे. राइट. ठीक है. ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आपने ये चीज बोली थी, है ना, और हम ये बात कर रहे हैं, और अगर हम इसको एलैबोरेट ना करें तो सिर्फ इतनी ही बात है कि यू एक डार्कर ट्रेड है, आप उसको छुपा के रखना चाहते हैं. वो डार्क साइड फिजिकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है. राइट. सर एक्चुअली अगर अगर चंद्रमा कैंसर में ना हो, अगर कहीं और, तो मतलब सबकी लाइफ में यूजुअली दो चीजें हो जाएंगी जो वो छुपा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल. दो हाउसेस फिर कनेक्ट, और अगर कैंसर में ही देखिए है तो फिर- देखिए चंद्रमा जहां पर है हम्म, वो कैसे फल दे रहा है. हम्म, जिस ग्रह के साथ बैठा है, हम्म, जिस राशि में बैठा है, वहां से एब्जॉर्ब करेगा. और जहां पर आपका कैंसर है, कर्क राशि है, वहां के फल उस हिसाब से हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की नेचर ने वो गुणों को एक्वायर कर लिया है. और उसका घर कौन सा है? कैंसर है. उस भाव हम्म, में फिर वो उस भाव के फल वैसे मिलेंगे, देखो करके. हम्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर. बट यही है ना, बीएनएन का भी यही रूल है ना. अ प्लैनेट सिटिंग with some planet or in which house, that planet will acquire the significance, जो उसके क्वालिटीज हैं उसको acquire करेगा,
और जहां पे उसकी राशि में अगर कोई डिपॉजिटर बैठा है तो वो भी उसके उस हिसाब से रिजल्ट देगा। हम बोलते सर हैं इट्स ना लाइक जैसे संगत जैसी असर वैसे, है, जैसे नहीं 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 नहीं, इट इज इन्फ्लुएंस नॉट लाइक दैट, का इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये चीज मैं बता रहा हूँ। कल मैम हिमानी जी पूछ रही थी कि केतु मून और उसमें है, कहीं तो बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं मैरिज टूट गई है ना। डिपॉजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिपॉजिटर क्या होता है कि जिस राशि में वो है उसका लॉर्ड कहाँ पर गया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छा है, वो बहुत वेल प्लेस्ड है, तो कंट्रोल हो जाती हैं चीजें, राइट। थैंक यू सर फॉर द आंसर। तो जो आपने एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात बोली है उसको ऐसे समझ दिमाग में सकते हैं, काफी जरूरत है। है। एक आपने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात जो बोली है हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर सपोज मून इज सेवेंथ लॉर्ड, एक हाँ एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। और फिर वो किसी ड्यूअल साइन में डिपॉजिटेड है, तो हम हम्म। ये बोल सकते हैं कि वो रिलेशनशिप में ड्युअलिटी दिखाएगा। एक तो वेवरिंग है, उस पर हाँ। वो ड्यूअल साइन में चला गया। हम्म। तो ये क्योंकि वो सेवेंथ हाउस ऑफ रिलेशन, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, हाँ अगर हाँ हाँ कैंसर बिल्कुल। सेवेंथ हाउस में पढ़ रहा है, है। कैंसर साइन सेवेंथ हाउस में वो पढ़ रहा है, ड्यूल नहीं है ना, कैंसर नहीं नहीं साइन नहीं, ड्यूल नहीं अगर है। मून अगर ड्यूअल में चला गया तो कैंसर साइन, आपने कहा ना कि हाँ। जहां वो होगा वहां की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और उसका इफेक्ट उसके अपने घर पे मदर भी, मदर की लाइफ में ड्युअलिटी। मदर की लाइफ में। अब ठीक अगर है। वो सेवेंथ हाउस उसका है मन कैंसर। ड्युअलिटी, वाइब्रेटिंग मन होगा। हम्म। और उसके स्पाउस का ऐसा हो सकता है। हम्म। प्रॉपर्टी है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज किसकी, स्पाउस की, सेवंथ में गया ना घर। अच्छा। अच्छा, अगर अच्छी स्ट्रेंथ से बैठा है। समझ गए। ठीक है सर, मतलब ये तो बहुत वेरिएबल्स हो गए है ना, कभी हाँ, सिचुएशन तो इतनी फिर सारी हमें ये चीज को देखना है, यही तो फिर एग्जैक्टली। प्रोडिक्शन में आपको वेरिएशन आ जाएंगी। व्हाट तो आई मैं वो फील। सोच रही थी कि सीक्रेट क्या हो सकती है, और देखिए, आप लेकिन लोग जैसे आप लोग मेरे से बात ज्यादा टेक्निकल हो, है ना, क्योंकि आप थ्योरेटिकल चीजें बहुत पढ़ कर आए हो। तो अभी आप देखिए, आपने भी देखा होगा कि व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और रॉन्ग। हम्म, नहीं, इन दैट केस वो, ये मैं ऐसे समझ रही थी कि वो आदमी की रिलेशनशिप एक से ज्यादा हो सकती है, वो छुपा लेगा, कैंसर सेवेंथ हाउस में है रिलेशनशिप के घर में। छुपा, वो चाहेगा कि पता ना लगे। हाँ हाँ, वही तो मैं उसको ऐसे रिलेट कर रही है थी। ना, हम्म। चाहेगा तो। ठीक है। अभी देखिए कि हम चंद्रमा से प्रिडिक्ट, जब हम कोई हॉरोस्कोप देख रहे हैं, हम्म। इस देखिए, ये एक चीज मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, है ना, आप उसको और वाइड भी कर सकते हैं। हम्म। चंद्रमा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। आपकी ट्रांसफर होगी, somebody, सॉरी, somebody ask you कि भाई मेरी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, या कुछ ऐसा चीज होगा, तो आप देखेंगे ना कि नेटल जो मून है वो एक्टिवेट हो रहा है। फिर जब नेटल मून एक्टिवेट हो रहा है, आप देखेंगे कि वहां पर वैसा कोई कॉम्बिनेशन है, सैटर्न ट्राइन में आ जाए, बृहस्पति ट्राइन में आ जाए, है ना, हम्म। तो ऐसी चीजें हम्म। हैं, शुक्र ट्राइन में आ जाए तो पत्नी की ट्रांसफर हो रही है, पत्नी का लिविंग प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है। फॉरेन ट्रैवल का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आपका नेटल मून एक्टिवेट होगा तभी फॉरेन ट्रैवल होगा। क्यों? देखिए, आप देखिए, अपने पिछले एक्सपीरियंस को लगाइए, इन चीजों को लगाइए, तो आप इन चीजों ट्वेल्थ को हाउस, देखिए। हाँ जी, सर ट्वेल्थ हाउस वाला, ट्वेल्थ हाउस नहीं कंसिडर करेंगे या मून चेंज तो मून करेंगे? घर है, कैंसिल करेंगे। हम्म, पर मेन मून नहीं करना चाहिए। प्राइमरी, हाँ। वेयर यू आर लिविंग एट सम हाउस, हम्म। प्लेस है जहां आप रह रहे हो, फोर्थ हाउस, योर हम्म। होम, उसका लॉर्ड कौन है, उसका सिग्निफिकेटर कौन है, नाउ टेल मी, कौन है उसका हम्म। सिग्निफिकेटर? मून मून है है ना। बस। जब वो एक्टिवेट होगा तभी तो आपकी लिविंग प्लेस चेंज होगी ना, कहीं तो किसी घर में तो जाके रहोगे। हम्म। जैसे राहु ट्रांसिट होता है ट्वेल्थ में, कुछ लोग कहते हैं कि होगा फॉरेन ट्रेवल, पर जब तक मून एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो हिला नहीं है, तब तक नहीं जुपिटर है, मून है, शॉर्ट देखिए, होगा। आप हम्म। देखिए, फॉरेन जा रहे हो, यू आर गोइंग टू फॉरेन लैंड्स परमानेंटली, मन में लेके कि मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगा, कनाडा जाना है, हम्म। इंडिया की तरफ मुंह हम्म। करके भी नहीं देखना। बहुत हम्म। सारे लोग, है ना,
मतलब पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट एंड गोइंग। ठीक है, हमारे यहाँ तो ट्रेंड ही है मतलब आजकल, राइट। तो आपको पसंद हो आप गया देखिए थोड़ा। जुपिटर मून राहु, हम्म। देखो अपना ही चार्ट उठा लो। हम्म। केतु रहेगा तो मन में एक इच्छा रहेगी, बस ना ये एक पर्पस से जा रहा हूँ, दो पैसे कमा लूं, ये कर लूं, फिर ना मैं इंडिया आ जाऊंगा। ओल्ड एज तो मैं अपने इंडिया में ही निकालूं। हम्म। बहुत मेरे लंबा समय हस्बैंड रहे, का मूल 10-20 साल राहु रहे नक्षत्र। फॉरेन में, सेटल हो गए, बच्चे हो गए, वो सेटल हो गए, पता लगा एक दिन वापस आ गए इंडिया। यार मन नहीं लगा वहां, अब ठीक है, मतलब हम्म। अपने होम टाउन में आ, इट मे बी एनी हम्म। प्लेस। ठीक है। हम्म। 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 जॉब की टाइमिंग, यहाँ पे थोड़ा हम्म। सा कैच है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जॉब पे जाते हैं तो लिविंग प्लेस चेंज हो जाते हैं। इंडिया में आप देखिए, बहुत कोई 100 में से 1 होगा हम्म। जिसको अपने होम टाउन में जॉब मिल गई, बहुत गिने चुने लोग होते हैं। तो हम्म। वहां पे भी आप हम्म। मून के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है। हम्म। सैटर्न चंद्रमा के ट्राइन में है, मदर को हेल्थ इश्यूज, मदर को इश्यूज, ऐसी चीजें, मदर का बहुत ट्रैवल करना, ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मून एफ्लिक्शन में है, मून वीक है, तो जितने मर्जी राजयोग हों लाइफ में सब बेकार। हम्म। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आप प्राइम मिनिस्टर भी हों, आपका मन ही शांत नहीं है, मन दुखी है, आप ठीक है अपना कर्म कर रहे हो बट पर्सनल लेवल पे तो आप सुखी नहीं हो। इसलिए हम्म। सुख का कारक भी तो कौन है? चंद्रमा है। सुख का भाव है ना वो, 4th हाउस। यस सर। हम्म। मन ही तो सुखी करता है। अब एक हम्म। इंसान खुश है, बैठा जंगल में हुआ है, वो हम्म। मन की मौज में बैठ गया बिल्कुल, मतलब मन खुश हो गया उसका, तो वो हम्म। खुश है। एक बंदा बैठा हुआ है 400 करोड़, मतलब 4-5 करोड़ या 40-50 करोड़ के फ्लैट में बैठा है, उसके मन में टेंशन चल रही है कि यार 100 करोड़ हम्म। का कर्जा है, सुबह कुर्की वाले आ जाएंगे, क्या करूंगा मैं, हम्म। है ना। बैंक वाले सुबह डोर नॉक करेंगे भी, आपने 500 करोड़ लिए थे। हम्म। वो उसको सुख नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा मैट्रेस है उसके पास बट सुख नहीं है। हम्म। सुख का कारक चंद्रमा। दूसरा जंगल नेटल में बैठा है, एक चटाई बिछाई हुई है, मस्त सो रहा है, हम्म। वो सुखी है। मतलब उसकी नेटल कुंडली में मून कोई अगर वीक राजयोग हो। नहीं है, उसकी कुंडली में इतने यार राजयोग है, 200-400 करोड़ कमा के बैठा हुआ है, 40-50 करोड़ के फ्लैट में है, 10-20 लाख का मैट्रेस है, लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद की टैबलेट खा रहा है, 4-5 पैग मार रहा है कि सो जाऊं, सुबह तो पता नहीं बम फटने वाला है मेरे सर पे। दिस इज द पावर ऑफ मन। तो वो सर है ना, मन नेटल मून जीता तो अगर अच्छा जीतता है है। तभी हम खुश रह सकते हैं, नेटल हाँ जी। मून अगर स्ट्रांग है तभी हम खुश रह सकते हैं मतलब। Yes. Happiness is a state of mind. स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तभी तो अब लोग सोचते हैं कि मूड खराब है ना, पैसा नहीं कमा पाऊंगा। उन्होंने बोल दिया पंडित जी ने कि चंद्रमा खराब है तो कोई भी राजयोग, जितने मर्जी राजयोग हो, वो बेकार है। वो बेकार इसलिए नहीं है कि वो आपको पैसा नहीं देगा, लग्जरी नहीं देगा, लग्जरी का योग है, लग्जरी नहीं आ रही, आप ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल पोजीशन में काम नहीं कर रहे हो, सब कुछ दे रहा है वो, आपका मन उसको एंजॉय ही नहीं करवा रहा। पैसा बहुत है, पता लगा ऑफिस से घर जाने का मन नहीं करता कि जाऊंगा तो बीवी से झगड़ा हो जाएगा, घर पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस में घुसते ही मेरा बॉस तो बस मेरा जीना हराम कर देगा। अब इतनी बड़ी पोस्ट है उसकी, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो राजयोग फलित नहीं है, अगर चंद्रमा बली नहीं है। अगर मून चंद्रमा बेकार है, सीधी सी बात है। चंद्रमा अच्छा है, ठीक है यार, कोई राजयोग नहीं है, लेकिन वो चटाई के ऊपर भी मस्त उसे जिंदगी का आनंद हो रहा है, टेंशन ही नहीं, बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है, ले ही नहीं रहा।
बोला सुबह तुझे जेल हो जाएगी, बोला कोई बात नहीं, यहाँ सोना है वहां सोना है, एक ही बात है। सोना ही है। ऐसे लोग भी होते हैं, मस्त मौजी। तो राजयोग नहीं है लेकिन खुश है। राजयोग है लेकिन फलित नहीं हो रहे। फलित क्या नहीं हो रहे? सब कुछ है लेकिन मन उसको एंजॉय नहीं करने दे रहा। उसका मन कहाँ अटका है? जो नहीं है। राइट। ये चंद्रमा की पावर है, मन की। तभी तो मन को साधना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि अगर आपने मन को साध लिया, मन को समझा लिया, तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा का एक्टिंग में बहुत अच्छा जरूरी रोल है। एक्सप्रेशन होते हैं ना हमारे फेस पे। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। बोला था। एक्सप्रेशन कितनी तरह के होते हैं, हमारा फेस की कला चेंज होती है ना। हमें जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा, देखो, आप बैठे हैं, आप खुश हैं, आप सीरियस हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप किसी से नाराज हैं, यू कैन जस्ट एक्सप्रेस बाय फेस ओनली। जरूरी नहीं कि आप थप्पड़ मार के बताओगे कि नाराज हो। आप अपने फेस से बता दोगे कि मैं नाराज हूं, और वो तो सबसे कुछ लोग अच्छा कुछ एक्सप्रेशन। लोग बहुत हाँ, कुछ लोग हाँ। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो चंद्र भी शनि अंदर ही चंद्रमा। अंदर कुंठा हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां अगर चंद्रमा अच्छा होगा, शनि कर्म है, तो एक्सप्रेस करता ही चला जा रहा है। हम्म। दिस इज द डिफरेंस। ये ना तारक प्रदर्शन ही वो अच्छा उल्टे होगा। चश्मे वाली बात है ना, कि आप रिवर्स करके देखो चीजों को। हम्म। बहुत सारे सक्सेसफुल एक्टर होंगे जिनके आपको शनि चंद्र भी मिलेगा। आर्टिस्टिक भी तो बनाता है ना। हम्म। अगेन डिपेंड्स, हेयर योर मून इज स्ट्रांग और नॉट। हम्म। ठीक है। जनरली गर्ल्स ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है ना बॉयज से। जनरली दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स कि क्या व्हाट दे वांट। हो सकता है ना भी हो। इट जनरली। डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल रेदर देन जेंडर बायस होने से अच्छा है कि इंडिविजुअल को हम देखें, मतलब जेंडर को ना देखें। कई बार लड़कियां एक्सप्रेस ही नहीं करती हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा दबी लड़कियां रहती हैं इंडिया में। वह कभी एक्सप्रेस ही नहीं करती अपने आप को। उसके हस्बैंड को 30 साल की शादी हो जाएगी, पता नहीं होगा कि मेरी वाइफ को फेवरेट डिश कौन सी है, फेवरेट कलर कौन सा है, या किस चीज से वो खुश होती है। तो आप यहाँ बताइए कि कौन एक्सप्रेस कर रहा है? अरे वो कहना चाहते हैं कि बहुत बोलती हैं। एक्सप्रेशन जनरली इज हाँ। नॉट अबाउट टॉकिंग। बोलती एक्सप्रेशन, भी आप बोलते रहें, आपके पास सही वर्ड्स ही नहीं है, आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। कर सकते It's हो? about your mind what कैन you're एनी? talking. जी। It's about your mind. या Not इट्स about अबाउट, like, इट्स yeah, अबाउट it's like what एक्सप्रेसिंग are you व्हाट feeling? एक्चुअली Yeah, यू वांट टू कम्युनिकेट, your व्हाट heart, एक्चुअली actually यू your वांट heart. टू एक्सप्रेस। नहीं तो एक्सप्रेस वर्ड की या एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, वो टॉकिंग ही कह देते। बात करना एक्सप्रेशन में, आई थिंक इट इज अ डिफरेंस। Yeah, sir, Here, actually there's when a I'm huge taking, when I'm teaching in this class, I'm expressing my views. I'm just not talking. So it is a difference between just talking and expressing. so Chandrama is man, no sir. We take Chandrama as man, right? We take Chandrama as man, we take because wisdom is Buddha. Chandrama becomes your manasthiti, right? Hmm. Huh. तो So it's expression like कहाँ से आते express. हैं? So If it's you are like talkative, subconscious. Yeah, it's like talkative is a domain subconscious. of Buddha. Yeah, Yes. exactly, exactly. Expressing Talking is is the good. domain of Chandrama. Chandrama. Right, right, right. So Indian girls do अब not have the देखिए, power of नहीं, expression. दे हैव, बट द No. सोसाइटी ऐसी है कि उनको बहुत डोमिनेट करके Yeah. रखा गया है। So the way children are brought up at very early दैट इज stages, वेरी they are रॉन्ग, programmed. मतलब आई थिंक हाँ, that's okay. वो भी कोई प्रारब्ध होगा ना हर एक जेंडर individual. की, मतलब इट इज वेरी Future. रॉन्ग, आई थिंक पर्सनली। ऑल हैव, ऑल शुड हैव इक्वल, मतलब I इक्वली think we are ट्रीट on होना a चाहिए। change. We are on a change, but then
आई थिंक सबका अपना अपना कॉलिंग है और वही वो रिसीव कर। इसलिए मैंने ये चीज पहले ही बोली कि हमें इंडिविजुअल पर्सनालिटी को काउंट करना चाहिए rather देन कि वो मेल है या फीमेल है, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग और टॉकेटिव। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं यार, सर खा जाएंगे, बैठ जाएंगे पास में, तो आप बोलोगे ये जाएगा कब। हम कई बार बोल देते हैं, बोले तुम एक जर्नली ना, मतलब पंजाबी में क्या देते हैं, कोई ज्यादा बात करता ना, बोला है तूने तो मतलब औरतों को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये चीज है, ठीक है। जैसे जिसका चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, ऐसे लोगों को ना शोर, हाउ हाई पिच का साउंड, ये ज्यादा पसंद नहीं आता। वो सोचते हैं कि शांत आइसोलेटेड से हूं, ठीक है। बृहस्पति बृहस्पति चंद्र साथ में हो, ऐसे इंसान को पानी के पास बैठना, वाटर स्पोर्ट्स, अगर मंगल भी साथ में है, पानी में जैसे तैरना, ऐसी चीजें बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इस चीज को, ठीक है। मंगल केतु अगर साथ में है, तो जातक या जो जातिका है, उसकी मदर को किसी तरह की मतलब एलर्जी होना, ठीक है। फिर आप एक चीज देखिए कि जिनका चंद्रमा वाटर साइन में है, 4 8 12, तो वो जब भी कहीं होली वाटर में, मतलब कहीं गंगा नहा के आए, त्रिवेणी नहा के आए, ऐसी जगह मतलब स्नान करके आते हैं ना, तो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप इस चीज को देखिएगा, ये एक रेमेडी की तरह भी है। चंद्र केतु है, प्रयागराज जाके स्नान करके आइए। क्यों? वहां पे त्रिवेणी संगम है, स्पेशल इफेक्ट। आप जाएंगे लाइफ में वहां एक आध बार, कम से कम, ज्यादा बार भी हो सकता है। अच्छा, आप जाएंगे, उसके बाद आपका मन करेगा कि मैं और आऊं, फिर से जाऊं, ठीक है। तो ये आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारी जो डिस्कशन है कर्क साइन और चंद्र के बारे में, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर रहा हूं।